हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय हिंदी में जो है समास की क्लासेस ले रहे हैं और समास में मैंने लगभग आपका क्या कवर किया है आप देख सकते हैं। तो समास में हम पढ़ रहे हैं इस समय। समास के हमने 2 वीडियो देख लिए हैं। एक वीडियो में हमने देखा था अव्ययी भाव समास और समास के बारे में जान लिया था, और दूसरा हमने देखा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हमने देख लिया था क्या, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ओके, और बात करें आज हम देखेंगे द्वंद्व समास, और समय बचेगा तो बहुब्रीहि समास हम देखेंगे। और ये जो क्लास चल रही है आपकी समास की है या हिंदी की, कोई भी जहाँ भी एग्जाम में पूछा जाता है आपका, वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी एस्टेट है यानी कि सुपर टेट है, या यूपी टेट, ओके, या सी टेट, रीट, कोई भी एग्जाम आपका, वीडियो, आरओ, एआरओ, कहीं भी आपका इम्पॉर्टेंट है ये हिंदी की क्लास। जहाँ भी आपकी हिंदी पूछी जाती है सब में कॉमन चीज़ें हैं, समास, संधि, बाकी हिंदी व्याकरण तो पूछा ही जाता है, तो सभी के लिए आपकी ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ना ही ज़्यादा ऊपर चढ़ा रहे हैं और ना ही ज़्यादा डीप में जा रहे हैं, बाकी जितना नॉर्मल जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये सारे समास हो गए। हमने अव्ययी भाव समास में क्या देखा था कि इसमें उपसर्ग आते हैं, और तत्पुरुष समास में देखा था कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, और उसके अंतर्गत क्या था, कर्मधारय समास, यानी कि जिसमें है जो या के समान आता था विग्रह करने पर। और द्विगु समास में पहला शब्द क्या होता था, संख्यावाची होता था, दूसरा संज्ञा होता था। अब हम आज पढ़ेंगे द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इन दोनों समासों को हम आज जानेंगे। हो सकता है कि दोनों जान लें या तो एक ही जानेंगे। तो आप पढ़ते रहिए और पिछली वीडियो भी देखते रहिए जितनी भी हो चुकी हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जो भी आपके जानने वाले हों, क्योंकि ये कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे हिंदी आपका पूछा जाता है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। टेट, सी टेट, यूपी टेट और रीट, जहाँ भी हिंदी पूछी जाएगी, वीडियो, आरओ, एआरओ, दरोगा, कहीं भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं समास और संधि में, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना ही सफिशियंट है। इसलिए हम देखते हैं आगे द्वंद्व समास को। तो चलिए हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता क्या है, तो हम देखते हैं कि द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। ओके, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद संज्ञा होते हैं या तो विशेषण होते हैं। चलिए हम इसको लिखते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, जितना इंपॉर्टेंट उतना ही आपको जानना है। और ये जो दोनों पद है या तो ये संज्ञा होंगे या विशेषण होंगे, ये याद रखिएगा, या तो संज्ञा होंगे या विशेषण होंगे। तो आपकी ये सीधे सीधे द्वंद्व समास को पहचानने की बात होगी कि इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब बात करें द्वंद्व समास के कुछ प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, हम उन प्रकारों को भी देखते हैं। सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार, हम तीनों को यहीं पे जानेंगे और अलग स्लाइड नहीं करेंगे इसके लिए। तो पहला होता है इतरेतर द्वंद्व। ओके, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा होता है समाहार द्वंद्व, और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। इन तीनों से क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, वैकल्पिक द्वंद्व। अगर अब हम बात करेंगे समाहार इतरेतर द्वंद्व की, तो इतरेतर द्वंद्व में हम देखते हैं, रुकिए यहाँ पे लाइन कर देते हैं। इतरेतर द्वंद्व पहला टाइप है, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व। तो बात करते हैं पहले हम इतरेतर द्वंद्व की कि इतरेतर द्वंद्व होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब हम समास का विग्रह करते हैं तो बीच में और शब्द आता है, बस आपको इतना ही जानना है जितना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ पे अगर हम विग्रह करेंगे कोई भी समास का तो और शब्द आएगा। ओके, इससे आप पहचान जाएंगे कि क्या है, ये इतरेतर द्वंद्व है। ओके, फिर आगे बात करते हैं समाहार द्वंद्व। तो समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि जब जिस द्वंद्व समास से उसके पदों में के अर्थ में अतिरिक्त उसी प्रकार का अन्य अर्थ का भी ज्ञान होता है, यानी कोई भी चीज़ हम देखते हैं और उसी प्रकार का अन्य पदार्थ का भी ज्ञान होता है, यानी समान प्रकार के 2 शब्द हो जाते हैं लगभग। ओके, तो ये हो जाता है समाहार द्वंद्व। एक बार और देख लीजिएगा क्या होता है इसमें,
समाहार द्वंद्व में क्या होता है आपका कि जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त, इसके क्या है, पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान होता है, उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान होता है। जैसे पहला शब्द होता है उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान होता है, वो होता है समाहार द्वंद्व। अभी हम उदाहरण पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। फिर वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक यानी या बीच में आ जाए या विलोम शब्द आ जाए, या तो हम यहाँ पे विलोम की बात करते हैं या तो या की बात करते हैं, यानी विकल्प यही है। ओके, यानी दोनों शब्द या तो विलोम आएंगे, बीच में या लगाएंगे हम, तो अभी उदाहरण से कंफर्म होगा। और अधिकतर हम इसकी पहचान करते हैं कि बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। कैसे पहचान करते हैं द्वंद्व समास का, तो अधिकतर बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह हम इसे कहते हैं। तो चलिए हम इनको अलग अलग देख लेते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व को। तो इतरेतर द्वंद्व में हमने आपको क्या बताया है कि इसमें जो है और आता है। जैसे हमने क्या लिखा, राम लक्ष्मण, क्या हमने लिखा, राम लक्ष्मण। तो जब हम राम और लक्ष्मण का विग्रह करेंगे तो राम और लक्ष्मण आएगा, योजक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, राम और लक्ष्मण आ जाएगा। तो हम विग्रह नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ बता दे रहे हैं। तो राम और लक्ष्मण हो जाएगा। ओके, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण की जगह राम और लक्ष्मण हो जाएगा। फिर आगे की बात करते हैं, राम कृष्ण हो जाएगा, राम कृष्ण। फिर आगे बात करते हैं भाई बहन। यहाँ पे विलोम शब्द की बात नहीं आएगी, याद रखिएगा। विलोम शब्द की बात हम यहाँ पे करेंगे। भाई बहन हो गया आपका, हो भी जाता है, आ भी जाता है, विलोम शब्द आपका यहाँ भी आ जाएगा और वहाँ पे तो वैकल्पिक हो जाएगा। हाँ, आ सकता है। ओके, भाई और बहन आ सकता है, पाप बुरा और भला आ सकता है, यहाँ पर बुरा और भला। तो ये सारे आपके उदाहरण किसके हो गए, इतरेतर द्वंद्व के, राम लक्ष्मण राम कृष्ण, यानी कि जिनको विग्रह करने पर हमारा और आए बीच में, तो वो हमारे हो जाते हैं इतरेतर द्वंद्व। और भी हम लिख देते हैं माता पिता, माता पिता, नमक मिर्च। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारा इतरेतर द्वंद्व हो गया। हम वैसे भी अगर नॉर्मली द्वंद्व समास पूछता है तो हम योजक चिन्ह से उसका हम पता कर लगा लेंगे कि कौन सा समास है। वैसे अगर इसके पार्ट में पूछता है तब आपका इतरेतर और समाहार और द्वंद्व, तब हम वैकल्पिक अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहले हमने क्या देख लिया, इतरेतर द्वंद्व, किसका विग्रह करने पर बीच में और शब्द आता है, बस इतना ही आपको याद रखना। तो इतने उदाहरण हमने देख लिया, राम और लक्ष्मण, राम और कृष्ण, भाई बहन, बुरा और भला, माता और पिता, और नमक और मिर्च। तो ये चीज़ें होंगी। फिर देखते हैं समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में हमने आपको बताया है कि जब हम कोई शब्द लेते हैं तो उसके अतिरिक्त उसी प्रकार के अर्थ से हमारा मेल हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आ जाता है रोटी दाल, क्या आ जाता है, रोटी दाल। अब देखिए, रोटी भी खाने वाली ही चीज़ है और दाल भी खाने वाली चीज़ है, तो इन दोनों का मतलब लगभग मिल जाता है कि दोनों खाने वाली चीज़ें हैं। ओके, यानी कि भोजन के पदार्थ के रूप में दोनों हो गई। ओके, और जैसे अन्न जल ले लिया, ये भी संपूर्ण भोजन के रूप में हो गया हमारा, अन्न जल ले लिया, ये भी क्या हो गया, संपूर्ण भोजन के रूप में हो गया। और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया घर द्वार ले लिया। ओके, घर द्वार दोनों समान हो गए, घर द्वार दोनों एक दूसरे से संबंधित हो, तो इसमें क्या होता है, संबंधित होते हैं। ओके, फिर आगे जैसे हमने बात किया नाक कान, तो दोनों शरीर के अंग से संबंधित हैं, नाक कान। तो यानी एक दूसरे से जो संबंध रखते हो, लगभग उसी प्रकार के अर्थ हो दोनों के, कि किस चीज़ में दोनों का यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं समाहार द्वंद्व में। चलिए 2-3 और हम जान लेते हैं। कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता, कहा सुनी। तो ये चीज़ें हो गई कौन से द्वंद्व की, समाहार द्वंद्व की। इसमें क्या हो गया, कोई हम जब समाहार द्वंद्व लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक अर्थ जो अन्य अर्थ के अतिरिक्त दोनों का अर्थ लगभग सेम होता है। जैसे रोटी दाल लिया तो दोनों भोजन के रूप में हम यूज करेंगे। अन्न जल, ये भी भोजन के रूप में यूज होगा। नाक कान दोनों शरीर के अंग हैं। घर द्वार दोनों ही हमारे एक ही तरीके रहने के स्थान पे आते हैं। कपड़ा लत्ता दोनों ही पहनने के लिए यूज में आते हैं। और कहा सुनी यानी कि दोनों का मतलब बोलना होता है या बहस करना होता है। तो ये चीज़ें हो गई, हमने देख लिया इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। अब आते हैं वैकल्पिक द्वंद्व पे। वैकल्पिक द्वंद्व यानी कि इसमें क्या होता है, दोनों पदों के बीच में या अथवा पाया जाता है। यदि लगभग हम मान सकते हैं कि विलोम शब्द का यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दूसरा लिख लीजिए, लोटा और डोरी लिख लीजिए इससे अच्छा, लोटा और डोरी। यहाँ इतरेतर द्वंद्व में लोटा और डोरी लिखिएगा। तो लोटा डोरी का मतलब लोटा और डोरी हो जाएगा। चलिए वैकल्पिक द्वंद्व में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बात करते हैं, थोड़ा बहुत। तो हम थोड़ा या बहुत लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत हम एक ही चीज़ का एक जगह पे यूज कर सकते हैं। ओके, थोड़ा या बहुत ऊंचा
या नीचा। जब इसका हम सब द्वंद्व समास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊंचा या नीचा, थोड़ा या बहुत। आगे बात करते हैं पाप या पुण्य। ओके, भूखा छोटा या बड़ा, पाप या पुण्य, छोटा या बड़ा, और एक और क्या हो गया आपका, पाप और पुण्य, छोटा या बड़ा, ऊंचा नीचा, थोड़ा बहुत, और ले लेते हैं एक शब्द आपका भूखा और प्यासा। ओके, थोड़ा और बहुत हो गया है, भूखा और प्यासा ले लेते हैं, भूखा प्यासा। तो हमने ये देख लिया द्वंद्व समास। चलिए एक बार और देखते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। ये क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद संज्ञा या क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, और इनमें योजक चिन्हों का अधिकतर प्रयोग होता है। जहाँ से आप देख रहे हैं द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, जब हम विग्रह करते हैं तो और शब्द आता है, जैसे राम और लक्ष्मण, माता और पिता लिख सकते हैं, भाई और बहन, लोटा और डोरी, और नमक और मिर्च। तो ये हो गया हमारा क्या, इतरेतर द्वंद्व। और फिर बात करते हैं समाहार द्वंद्व का। समाहार द्वंद्व में ये होता है कि कोई भी हम विग्रह करते हैं तो दोनों का जो अर्थ होता है एक ही चीज़ में लगभग जाता है। जैसे दाल रोटी दोनों का खाने के अर्थ में है, अन्न जल भोजन के रूप में ही है दोनों, कपड़ा लत्ता पहनने के लिए है, घर द्वार रहने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हमारी उदाहरण हो गई किसकी, समाहार द्वंद्व की। अब बात करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व की। वैकल्पिक यानी कि या अथवा आए बीच में, जैसे थोड़ा या बहुत, ऊंचा या नीचा, पाप या पुण्य, भूखा या प्यासा। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या आ गई वैकल्पिक द्वंद्व में। तो ये हमारा हो गया द्वंद्व समास। ओके, अब हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। आई होप आपको समझ में आया होगा। उदाहरण लगभग हमने दिए हैं, बाकी आपकी क्लास खत्म होने पर टेलीग्राम पे आपके उदाहरण जो है क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, उनको देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। अब आगे हम देखते हैं बहुब्रीहि समास को। आगे हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें ना कोई पहला पद हमारा प्रधान होता है, ना कोई अन्य पद प्रधान हो, ना कोई दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, दोनों पदों को छोड़कर एक अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। यानी कि यहाँ पर ए मान के चलिए कोई पर्यायवाची शब्द आ जाता है। ओके, तो ये हो गई बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ना पहला आपका पद प्रधान होगा, ना दूसरा पद प्रधान होगा। यहाँ पे क्या है, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। ओके, जैसे हमने क्या लिखा, दशानन। अब जैसे इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे, दशानन तो यानी कि 10 आनन है जिसके, 10 आनन यानी कि 10 सर है जिसके, 10 आनन हैं जिसके। कौन है, जिसके 10 सर हैं, यानी कि रावण। तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है, कोई एक विशिष्ट अर्थ व्यक्त करता है इनका विग्रह करने पर। ऐसे शब्द जिनका विग्रह होने पर कोई वो अन्य विशिष्ट शब्द व्यक्त करते हो या प्रकट करते हो, वो बहुब्रीहि समास होता है। ओके, तो जैसे हमने देख लिया दशानन यानी कि 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। ओके, तो ये चीज़ें हो गई हमारी बहुब्रीहि समास में। अब बहुब्रीहि समास के अभी हम प्रकारों को भी देखेंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं इधर। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, इस समास में कोई भी पद प्रधान होता नहीं है। ओके, और दोनों शब्दों को मिलाकर क्या होता है, एक नया शब्द कोई भी बनता है। जैसे पीताम्बर है, तो पीत अंबर है जिसका, जैसे हमने यहाँ पे लिखा पीताम्बर। ओके, पीताम्बर यानी कि पीत अंबर है जिसका, यानी पीला कपड़ा है जिसका, पीत अंबर है जिसका। तो ये हो जाएंगे कौन, भगवान श्री कृष्ण। तो किस अर्थ में व्यक्त हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण। पीताम्बर का मतलब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण। दशानन का मतलब क्या हुआ, रावण हुआ। तो यानी कि जब इनका हम विग्रह करेंगे इन शब्दों का, तो कोई अन्य अर्थ ही प्रकट करे। तो ये पर्यायवाची के रूप में भी आपके आ जाते हैं। अगर यहाँ पीताम्बर है तो आपका क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगर पीताम्बरम है तो कर्मधारय समास होगा। ओके, तो ये चीज़ें हमने जान ली लगभग। अब हम देखते हैं बहुब्रीहि समास के प्रकारों पे। तो उनको प्रकार को देखिए। बहुब्रीहि समास के क्या है, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। वैसे तो इसके अंदर से डिटेल्स इतना नहीं पूछता है, लेकिन हम आपको बता देंगे कि हो सकता है कहीं पूछ भी ले। तो इन 4 प्रकारों को बहुब्रीहि समास के हम देख लेते हैं। बाकी उदाहरण अब तो आपके सही बहुब्रीहि समास के ही अंतर्गत आएंगे, चाहे हम इसके अंतर्गत बताएं, चाहे इसके, चाहे इसके, चाहे इसके, तो वो बहुब्रीहि समास के ही अंतर्गत आपके उदाहरण आएंगे। तो हम देखते हैं पहले ये होता क्या है, क्या है समानाधिकरण बहुब्रीहि। नाम से ही स्पष्ट है कि समान विभक्ति में। ओके, समान विभक्ति वाले शब्द, यहाँ पे क्या है, नाम से ही स्पष्ट है आपका समान विभक्ति वाले शब्द। समानाधिकरण बहुब्रीहि का मतलब होता है समान विभक्ति वाले शब्द। तो ये हो गया। तो जैसे उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, समानाधिकरण बहुब्रीहि का हम उदाहरण सब लिखते हैं और आपको अर्थ उसका बोल के बताते हैं। जैसे हमने लिखा चतुर्भुज,
क्या लिखा, एक उदाहरण हो गया इसका चतुर्भुज, एक क्या हो गया त्रिनेत्र। चतुर्भुज अर्थात जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिसकी कौन है वो, जिनकी 4 भुजाएं हैं वो विष्णु जी हैं। यहाँ पे हम विष्णु लिख दे रहे हैं इसके अर्थ में कि आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे बता दे रहे हैं। और त्रिनेत्र 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शंकर जी। ओके, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे 10 मुख। 10 मुख हैं जिसके यानी कि रावण। 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण हो गया। ओके, ये सब समान विभक्ति वाले शब्द हैं। 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु जी, 3 आंखें हैं जिसकी त्रिनेत्र यानी कि शंकर जी, 10 मुख हैं जिसके यानी कि रावण हो गया। एक दंत, एक दांत है जिसके, एक दांत है जिसके अर्थात गणेश जी। और एक उदाहरण हम ले लेते हैं, बस ये समानाधिकरण बहुब्रीहि हमारा समाप्त हो जाता है। जैसे हमने क्या लिया, लंबोदर। ओके, लंबा उदर है जिसका, तो क्या हो गए वो, गणेश जी हो गए। तो ये हो गए आपके समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के जो है उदाहरण हो गए। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का अर्थ क्या होता है, समान विभक्ति के शब्दों में इनका यूज होता है। उदाहरण क्या हो जाए, चतुर्भुज अर्थात जिनकी 4 भुजाएं हैं विष्णु जी, त्रिनेत्र 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शंकर जी, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण, एक दंत, एक दांत है जिसके अर्थात गणेश जी, लंबोदर लंबा उदर है जिसका या पेट है जिसका, कौन हो गया, गणेश जी हो गए। फिर देखते हैं व्यधिकरण बहुब्रीहि। इसमें क्या होता है, व्यधिकरण बहुब्रीहि में बात करें, हाँ एक और देख लीजिए, खगेश यहाँ पे उदाहरण आता है। खगेश, खगेश का मतलब होता है गरुड़, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। खगेश का मतलब होता है गरुड़, ये याद रखिएगा। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। वैसे यहाँ पे द्विगु समास का भी वो आता है, तो उदाहरण उस एग्जाम्पल पे आपसे स्पष्ट हो जाएगा। यानी खगों का जो ईश है खगेश, उसका मतलब होता है गरुड़। फिर बात करते हैं व्यधिकरण बहुब्रीहि का। तो व्यधिकरण बहुब्रीहि क्या होता है, इसमें असमान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। यहाँ पे क्या था, समान विभक्ति वाले, और यहाँ पर असमान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। असमान विभक्ति वाले शब्द, तो इन शब्दों को हम यहाँ पे लेते हैं। अब इनके उदाहरण कौन से देखते हैं, तो उदाहरण इनके हो जाते हैं जैसे आपका चंद्रमौली। ओके, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शंकर जी, चंद्रमौली यानी कि चंद्र है मौली पर जिसके, यानी सर पर जिसके, चंद्रमौली यानी कि शंकर जी, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शंकर जी हो गए। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं वीणा पाणी। वीणा है पाणी में जिसके, यानी कि सरस्वती जी, वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती जी। फिर आगे की हम बात देखते हैं, तो आगे हमने देखा है शूल पाणी, यानी कि शूल है पाणी में जिसके, यानी कि शंकर जी, शूल पाणी, शूल पाणी का मतलब शंकर जी। तो आपके ये उदाहरण हो गए। ओके, पहला हमने क्या देखा, असमान विभक्ति वाले शब्द क्या होते हैं, व्यधिकरण बहुब्रीहि होते हैं। जैसे चंद्रमौली, चंद्र है मौली में जिसके, यानी शंकर जी, वीणा पाणी यानी कि सरस्वती जी, और शूल पाणी यानी कि शंकर जी। फिर आगे हम देखते हैं तुल्य योग बहुब्रीहि। इनको देखिए, वो समास जिसका पहला पद, वो समास जिसका पहला पद सहबोधक होता है। क्या होता है, पहला पद सहबोधक होता है। पहला पद सहबोधक होता है, वो क्या होता है, वो होता है तुल्य योग बहुब्रीहि। पहला पद सहबोधक होगा, वो क्या होगा, तुल्य योग बहुब्रीहि। इनका भी उदाहरण जान लेते हैं। जैसे हम करते हैं सचेत, यानी कि सचेत का मतलब क्या होता है, चेतना। ये उदाहरण हो गया, सीधे सीधे इनका क्या होता है, सचेत यानी कि चेतना हो गया। एक उदाहरण ये हो गया आपका। और बात करते हैं सदेह, यानी कि देह के साथ में जो भी है, सदेह यानी कि देह के साथ जो है, सदेह हो गया। ये सीधा सीधा इसका उदाहरण ऐसे ही बनेगा। और बात करते हैं सपरिवार, सशरीर, सपरिवार, सशरीर, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा सारी, सशरीर, सपरिवार। और बात करते हैं इसके उदाहरणों के बारे में, तो साहस सबल, साहस और सबल। तो पहले हम क्या देखें, पहला पद क्या होता है, सहबोध, सचेत यानी कि चेतना के साथ में, सदेह यानी कि देह के साथ है जो, सपरिवार परिवार के साथ है जो, सशरीर जो शरीर के साथ है, साहस जो हास के साथ है, हास के साथ है जो, और सबल जो बल के साथ है। तो ये चीज़ें होंगी तुल्य योग बहुब्रीहि में, तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। फिर आता है अगला व्यतिहार बहुब्रीहि। तो व्यतिहार बहुब्रीहि क्या होता है, इसमें क्या होता है, समान घात प्रतिघात सूचक पद होते हैं। समान घात प्रतिघात सूचक शब्द होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है व्यतिहार बहुब्रीहि। तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे गाला गाली, गाला
गाली, ऐसे भी शब्द आते हैं, इसीलिए इन शब्दों को आपको बताया जा रहा है। गाला गाली का मतलब क्या होता है? गलियों से, जो गालियों से झगड़ा होता है। गाला गाली यानी कि जो गालियों से झगड़ा होता है। बाता बाती यानी कि बात बात में झगड़ा होता है, बाता बाती, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है, बाता बाती, जो बात बात में झगड़ा होता है। फिर बात करते हैं धक्का मुक्की, धक्का धुक्की हो जाता है, जो धक्कों से जो बात शुरू होती है, धक्का धुक्की। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमें बहुब्रीहि समास के बारे में हमने जान लिया, और भी उदाहरण आपको आज मिल जाएंगे वो आपके टेलीग्राम चैनल पे। और फिर बात करें लाठा लाठी, जो लाठियों से लड़ाई होगी। तो ये हमने क्या जाना? बहुब्रीहि समास के बारे में जाना। अब हम एक बार और इसको जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुब्रीहि समास अर्थात जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का अर्थ प्रकट करते हैं, तो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे हमने लिखा था दशानन, 10 आनन है जिसके, यानी कि 10 सर हैं जिसके, अर्थात रावण। ओके। और हमने पीताम्बर किया था, पीताम्बर यानी कि पीत है अंबर जिसका, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो यानी कि वो शब्द किसी अन्य शब्द को प्रकट करें, यानी किसी अन्य अर्थ को प्रकट करें, या यहाँ अपना पर्यायवाची शब्द प्रकट करते हैं, लघु मान सकते हैं। तो ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। और बहुब्रीहि समास के आगे की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं: समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। तो समानाधिकरण बहुब्रीहि की बात करें तो क्या होता है? ये समान विभक्ति वाले शब्द होते हैं इसमें। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शंकर जी। और बात करते हैं 10 मुख, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। और एक दंत, 1 दांत है जिसके, अर्थात गणेश जी। और बात करते हैं लंबोदर, यानी कि लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी। और खगेश यानी खगों का जो ईश है, यानी कि गरुड़। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आगे बात करते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष बहुब्रीहि की। तो इसमें क्या होता है? असमान विभक्ति वाले हम शब्दों को लेते हैं। जैसे चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शंकर जी। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती जी। फिर शूल पाणी यानी शूल है पाणी में जिसके, अर्थात शंकर जी। तो ये क्या हो गया? व्यधिकरण बहुब्रीहि, ये असमान विभक्ति वाले शब्द होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं तुल्य योग बहुब्रीहि। तो पहला पद क्या होता है? सहबोधक होता है। सहबोधक यानी सब में सा आता है, देख लीजिए आप। पहला पद क्या होता है? सहबोधक होता है, सब में आपका सा आएगा। जैसे सचेत, देह के साथ है जो। सदेह, देह, सचेत चेतना, सदेह देह के साथ है जो। सपरिवार, परिवार के साथ है जो। और सशरीर, जो शरीर के साथ है। और सहास, जो हास के साथ है। सबल यानी कि जो बल के साथ है। तो ये तुल्य योग हो गई, तुलना हो गई। ओके। फिर देखते हैं आगे व्यतिहार बहुब्रीहि। इसमें क्या होता है? समान घात प्रतिघात सूचक शब्द होते हैं। क्या होता है? घात प्रतिघात, गाला गाली, यानी जो झगड़ा गालियों से शुरू हुआ हो, गाला गाली। बाता बाती, जो झगड़ा बात बात से शुरू हुआ हो। लाठा लाठी, जो चीज़ें लाठी से शुरू हुई हैं। और धक्का धुक्की, यानी कि जो चीज़ें धक्के धक्के मुक्कों से शुरू हुआ हो। तो ये चीज़ें हो जाती हैं व्यतिहार बहुब्रीहि। तो गाला गाली, बाता बाती, धक्का धुक्की और लाठा लाठी। तो ये हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। इससे पहले हमने द्वंद्व समास देख लिया था। तो आपकी क्या होती है? समास की क्लास खत्म होती है आज। कल हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और वैसे जितने भी समास आपको बताए जा रहे हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में आए ही हैं, जितने भी उदाहरण आपको बताए गए हैं। और संपूर्ण उदाहरण आपके किसी भी बुक से हम एक PDF बना के आपके टेलीग्राम पे डाल देंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ओके। तो ये चीज़ें होंगी। बहुब्रीहि समास हमने देख लिया, इसके 4 प्रकार होते हैं। इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। समास आपका आज समाप्त हो गया। हमने सारे समासों को देख लिया। सब कुछ अच्छे से आप पढ़िएगा, उदाहरण लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। जो भी क्वेश्चन की क्वेरी हो वो ज़रूर पूछिए। और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी। जो भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके। तो ये चीज़ें हो गई। समास की क्लास ये खत्म होती है, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अधिक से अधिक शेयर करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। क्या है? टीचिंग लर्नर्स बाई शालिनी श्रीवास्तव। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और जो भी है जो भी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी क्वेश्चन के, वो भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप जो है जुड़ सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप YouTube कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कम्युनिटी पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्लास खत्म होती है। कल हम कोई नया हिंदी का टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।